अपन ट्रेडिंग को कैसे सीखें जिससे अपना लॉस ना हो। मतलब पूरा एक बिगिनर को ट्रेडिंग कैसे सीखना चाहिए और उसका लॉस ना हो। क्योंकि देखो जब मैंने ट्रेडिंग सीखा ना तो यार मैंने तो लॉस किया है, मैंने लॉस किया है ट्रेडिंग में, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग करूँ ना ट्रेडिंग का, जैसे मैं सोचूं कि आज से मुझे स्टार्ट करना है ट्रेडिंग का, तो भाई मैं लॉस नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि मैंने जो मार्केट को उतना समय दे दिया ना, तो उस समय में मुझे पता चल गया कि मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जब ही आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन वही समझेंगे कि एक बिगिनर को ट्रेडिंग कैसे चालू करना चाहिए, और जब बिगिनर ट्रेडिंग चालू करे ना तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए और वो मार्केट से पैसा कमा सके, क्योंकि वो मार्केट से पैसा ही कमाने के लिए आ रहा है ना। तो आज की वीडियो में अपन वही समझेंगे कि एक बिगिनर को ट्रेडिंग कैसे चालू करना चाहिए और ट्रेडिंग चालू करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे उसका लॉस ना हो और वो मार्केट से पैसा कमा सके, ठीक है। तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं अपन वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग आप चालू कर रहे हैं ना, आप बिगिनर हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि अपन को ट्रेडिंग कैसे शुरू करना चाहिए जिससे आप पैसा कमा सको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन को जब ट्रेडिंग करना है ना, तो ट्रेडिंग के लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अब रणनीति कैसी बनानी पड़ेगी ना, वो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में देखो बगैर रणनीति से कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। मतलब जो भी रणनीति है ना वो तो बनानी पड़ेगी ना मार्केट में, तभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं ना कि यार एक काम करता हूँ, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, तो एक जगह बाय किया और एक जगह सेल किया। ऐसे भाई कभी पैसा नहीं कमा सकते और ना तो आपको ऐसे बिल्कुल ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको देखो जो जो मैं बता रहा हूँ ना ट्रेडिंग में आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस है ना वो ही आपको बता रहा हूँ, जिस पे मैंने ट्रेडिंग में समय बिताया और जिस पे मैंने शुरुआत में जो गलती की ना वो गलती आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट ही ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक ट्रेडिंग में रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब रणनीति कैसे बना सकते हैं, तो देखो रणनीति का क्या होता है कि रणनीति का मतलब होता है कि कोई पैटर्न हुआ या कोई इंडिकेटर हुआ, इनमें से आप कोई भी लगा लो, ठीक है। चाहे इंडिकेटर लगा लो चाहे पैटर्न लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये पहली बात है। अब दूसरी बात क्या है कि ट्रेडिंग शुरू करते समय आपको कौन सी बात ध्यान देना है। तो देखो आपने एक रणनीति बना ली, अब आपको दूसरी बात का क्या ध्यान देना है कि इसको आपको क्या करना है, मार्केट को वॉच करना है। कम से कम कितना वॉच करना है, आपको 2 महीने खाली मार्केट को बैक टेस्ट करना है, रणनीति पे ही बैक टेस्ट करना है, ठीक है। जहां आपने जो रणनीति बनाई ना उसी पे आपको बैक टेस्ट करना है। और उसके साथ साथ आप क्या करो, एक डायरी पेन भी ले लो जहां आप लिखते रहना ना कि भाई देखो मैंने, जैसे 2 महीने का आप बैक टेस्ट करोगे ना तो बैक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा और उसमें आप ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 8 से 10 दिन में, अगर आपके पास पूरा टाइम है ना, तो आप 8 से 10 दिन में पूरा एक बैक टेस्ट कर सकते हो कि भाई मार्केट में कैसे पैटर्न काम करता है। और जब ये पैटर्न बनाना मार्केट में, तो आपको कहाँ लगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा एक बैक टेस्ट कर लेना है, ठीक है। इंडिकेटर पे भी कर लेना है और आपको मार्केट को भी समझ लेना है, ठीक है। अब ये 2 बातें हो गई जो आपको ट्रेडिंग करना नहीं है। अभी देखो अभी ये मैं बताऊँ ना, अभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है, ट्रेडिंग करने से पहले आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है और इनमें आपको समझना है। अभी आपको मार्केट में 1 रुपये भी नहीं लगाना, ठीक है। अभी आपको खाली समझना है कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है, ठीक है। तो आपने बैक टेस्ट भी कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं भाई अपन तीसरे नंबर पे कि तीसरे नंबर पे आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। तो भाई अब तीसरे नंबर पे क्या आता है कि अपन को ट्रेडिंग करना है ना, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करने लगो 2 महीने बाद, तो आपको अपना ट्रेडिंग का जोखिम समझ लेना है कि भाई मैं मार्केट में कितना जोखिम लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब मार्केट में ट्रेडिंग करने गए ना, कि आज आपने ट्रेड लिया और आज आपको 3 से 4 हज़ार का लॉस हो गया ना, तो फिर आप जाके सोच रहे हैं यार कि यार बहुत लॉस हो गया, ये कम लॉस होना था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले ही आपका एक प्लान होना चाहिए कि मेरा आज का टोटल है ना, मतलब आज मुझे लॉस भी हो
तो कितना लॉस हो सकता है, और मुझे अगर प्रॉफिट भी हो ना तो कितना मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो उसी के एवरेज में आपको निकाल लेना है कि भाई मेरा ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है, उसी पे आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो मार्केट में जाने से पहले आपको अपना रिस्क समझ लेना है, ठीक है, कि मेरा ये रिस्क है, ठीक है। बिगर रिस्क का ट्रेडिंग नहीं करना है, मार्केट में रिस्क को समझ ही लेना है, क्योंकि देखो ये सच है, अगर आप ट्रेडिंग अभी चालू कर रहे हैं ना, तो अगर आपको 1-2 दिन अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है, 1-2 दिन में। लेकिन उसके बाद जो लॉस होने लगता है ना, तो फिर वहाँ लॉस बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता लॉस, जब तक आप मार्केट को नहीं समझते ना। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग चालू करने से पहले ही आपको पता रहेगा ना कि यार भाई मुझे अगर ट्रेडिंग करना है ना, तो मुझे इतना ही लिमिटेड लॉस लेना है और इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता ना। अगर आप खुद को समझ रहे हैं ना, और अगर आपने खुद को समझ लिया और फिर अगर आप ट्रेडिंग में गए ना कि मुझे इतना ही लॉस लेना है, तो उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता ना। क्योंकि देखो अगर मार्केट कितना भी गिरे ना और कितना भी ऊपर जाए ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कितना लॉस ले रहे हो और कितना प्रॉफिट ले रहे हो। अगर उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, तो आप कट करके निकल जाना ना आपको, और उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो बुक करके निकल जाना है। क्योंकि आप खुद बैठे हो ना स्क्रीन पे, आप खुद क्लियर कर सकते हो कि मुझे कितना लॉस चाहिए और कितना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि भाई मेरा ये रिस्क है, इससे मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। अब चलते हैं चौथी बात पे कि चौथी बात आपको ट्रेडिंग में क्या ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आता है कि आप मार्केट में देखो ट्रेडिंग करने के लिए चले गए, इन सब बातों को ध्यान रखें, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आता है ये लाइव मार्केट में आता है। जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ना, तो जब ये आता है, ठीक है, जब ये लागू होता है, ठीक है। ये क्या है कि अगर आपने जो मार्केट में ट्रेड ले लिया, जहाँ आपने ट्रेडिंग किया है ना, तो वो आपने ट्रेड ले लिया, तो फिर उसको आपको उस ट्रेड को पूरा एक वॉच करना है, मतलब मार्केट के साथ ही वॉच करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने जो ट्रेड किया ना, आपने बाय किया और आप चले गए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको मार्केट में अगर आपने ट्रेड ले लिया ना, तो उस ट्रेड को आपको पूरा वॉच करना है, मतलब उसको पूरा देखना है और मार्केट के साथ रणनीति भी बनानी ना। क्योंकि क्या होता है लाइव मार्केट चलता है ना जब, तो लाइव मार्केट में कुछ भी चेंजेस हो जाता है। जैसे अगर मार्केट आपका ट्रेड है ना, आपने बाय किया, आपको लग रहा है भाई मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे पैसा बनेगा। आपने जो पैटर्न पे ट्रेडिंग किया ना, वो पैटर्न आपका सही है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने से पहले कोई ऐसा न्यूज आ जाए, कोई ऐसा कैंडल स्टिक बन जाए जिससे मार्केट शॉर्ट सेलिंग हो जाए ना, वहाँ से मार्केट गिर जाए, तो आपका लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको लाइव मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको मार्केट को देखना है, पूरी कैंडल को देखना है। जब तक आपका ट्रेड खत्म ना हो जाए ना, जब तक आपको पूरा मार्केट को देखना चाहिए, ठीक है। तो आपको जब ट्रेडिंग करना है ना, तो उससे पहले इन सब की जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। और ट्रेडिंग करो ना, तो आप जितना है ना पूरा सीखने पे फोकस करना है आपको। और आप मेरे वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा एक बेसिक चीज़ें मैं पूरी बता रहा हूँ ट्रेडिंग में, कि अपन को ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए और ट्रेडिंग करते समय कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है। मैंने कुछ अपनी जर्नी से भी बताया है कि भाई देखो ट्रेडिंग अपन को कैसे करना चाहिए, जिससे आप सही तरीके से समझ सको, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि अपन को ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस जरूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।